हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था थर्ड चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.4 जो था उनके डिटेल कॉन्सेप्ट्स और उनके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिया आपको। इवन हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर थर्ड जो है कंप्लीट करवा दिया है आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको इंटायर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। और जो भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज हो गए, सेकेंड्स हो गए एंड थर्ड्स हो गए, तो आप उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को एकदम क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग। राइट, देखो डेटा हैंडलिंग होता है क्या। सबसे पहले अगर मैं इस पे थोड़े से डिस्कशंस करूं तो देखो डेटा हैंडलिंग क्या होता है। डेटा का एक कलेक्शंस करते हैं हम लोग और उनको किसी फिगर के द्वारा, किसी ग्राफ के द्वारा, है ना, जैसे पाई चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, डबल बार ग्राफ होते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, विदाउट कैलकुलेशंस ऑफ मेनी डेटा एंड यू कैन अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस या फॉलोइंग डेटा, राइट। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ के हेल्प से बहुत बड़े बड़े डेटा को हम क्विकली इजी क्या करते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। कितने परसेंटेज है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारे डेटा को इजीली कैलकुलेशंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो इन्हीं के बेस पे आपको बच्चों क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है ये 4.1 है। ये है न्यू एनसीईआरटी, जो एससीईआरटी ने बुक चेंज किया है एनसीईआरटी का, उनके चेंज किया हुआ बुक्स है। और अगर आपको ओल्ड बुक की भी शॉर्ट से चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ये न्यू एनसीईआरटी का मैं प्रोसेस आप लोगों को जो है करवा रहा हूं। वैसे देखा जाए तो ये 5.2 एक्सरसाइज हुआ करता है ओल्ड बुक में, और अगर मैं न्यू बुक की बात करूं तो न्यू बुक में आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। ये एक्सरसाइज जो है 4.1 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्वे was made to find type of music that certain group of young people like a city adjoining pie chart. So the finding of this survey, देखो एक सर्वे किया गया, यानी एक सिटी में, जैसे मान लो आप जिस सिटी में रह रहे होंगे, मान लो उसी सिटी का सर्वे किया जा रहा है और वहां पे क्या किया जा रहा है, टाइप ऑफ म्यूजिक सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स। जो यंग पीपल्स है, आजकल आज की जो जनरेशंस है, वो जो है म्यूजिक को, कौन से म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं, उनका एक पाई चार्ट बना करके हमको दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पाई चार्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिकल म्यूजिक, देखो क्लासिकल म्यूजिक का जो है ना 10% जो है यंग पीपल लाइक कर रहे क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। देखो सेमी क्लासिक को कितना यूज कर रहा है, 20% यूज कर रहे हैं बच्चों इन द सेंस यंग पीपल्स, कह रहे हैं ना यंग पीपल्स, ठीक है। और लाइट म्यूजिक जो है सबसे ज्यादा कर रहा है, 40% लाइट म्यूजिक को लाइक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 30% जो है ना वो फॉल्क म्यूजिक को क्या कर रहे हैं, यंग पीपल पसंद कर रहे हैं। बात समझ आया, ठीक है। तो ये पाई चार्ट्स की जो सिनेरियोस था ये आपको क्लियर हो गया, पाई चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो इस पाई चार्ट्स पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं, इन सब क्वेश्चंस को बच्चों आपको एक दो बार रीड करना होता है, रीड करके समझना होता है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। स्टेटमेंट्स बड़े होते हैं, जिनको स्टेटमेंट में डर लगता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप उन क्वेश्चंस को रीड करें। 2 से 3 बार आप रीड करेंगे ना तो डेफिनेटली आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। चलो देखो, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहे हैं इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, ठीक है। तो बताइए हाउ
हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वेड, तो कितने यंग पीपल सर्वेड हुआ है, यानी सर्वे में पाया है, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यंग पीपल्स निकालना है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको करके दिखाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट यंग पीपल, ठीक है। तो यंग पीपल सर्वेड जो है, इतना बड़ा स्टेटमेंट में ही लिखता हूं, सीधा यंग पीपल लिख लेता हूं। लेट यंग पीपल जो है, पीपल सर्वेड बाय ए सिटी, किसी सिटी में सर्वे किया गया जिसमें यंग पीपल को हमने एक्स ले लिया। अब देखो क्लासिकल म्यूजिक कह रहा है, क्या कह रहा है, क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है। तो आप यहां पे निकाल सकते हैं 10%, 10% ऑफ एक्स का कितना है, 20 लोग है ना जी, ये तो कह रहे हैं ना क्वेश्चन का, 20 पीपल्स लाइक है, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल 20, तो कितने पीपल्स हो जाएंगे। तो देखो जब परसेंटेज होता है बच्चों, और जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो नीचे 1000 लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल क्या हो गया, 20। ठीक है, अब आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 20/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको करोगे, इससे इसको करोगे, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 200 इंटू 20 इंटू 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जो क्लासिकल म्यूजिक जो है, यंग पीपल जो सर्वे किया गया वो 200 किया गया है ना, 200 लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। ये पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, हाउ मेनी यंग पीपल्स, तो यंग पीपल्स कितने हैं, 200। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अब दूसरा देखो क्या है। दूसरा में देखो कह रहे हैं, which type of music is liked, which type of music is liked by the maximum number of peoples। अच्छा अब देखो यहां पे 10% था तो 200 पीपल ने ज्यादा पसंद किया, यहाँ पे 20% है तो 400 पीपल्स ने हुआ होगा, यहाँ पे 30% है, 30% है तो 500 होगा, और यहाँ पे कितना है 40% है तो 600 होगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा तो यही हुआ ना जी, लाइक म्यूजिक भी तो ज्यादा हुआ, तो दूसरा का आंसर आप क्या लिख देंगे, LIGHT, लाइक म्यूजिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाइक म्यूजिक है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, अच्छा अब आइए थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है, इफ अ कैसेट्स कंपनी, एक कैसेट कंपनीज है, वर टू मेक 100 सीरीज, और वो 100 कह रहा, 1000 है, 1000 सीरीज जो है वो बनाना चाहता है। सो हाउ मेनी ईच टाइम वुड यू मेक। ठीक है, वो 1000 सीडी बनाना चाहता है, तो वो हमसे पूछ रहा है, बताओ आप क्लासिकल म्यूजिक का कितने सीरीज बनेंगे, सेमी क्लासिकल म्यूजिक के कितने सीरीज बनेंगे, फोल्क म्यूजिक के कितने सीरीज बनेंगे, और लाइट म्यूजिक के कितने सीरीज बनेंगे। बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का सीरीज कितने बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीरीज ऑफ क्लासी, क्या है, क्लासिकल म्यूजिक, एम लिख देता हूं। तो देखो क्लासिकल म्यूजिक का कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 1000, 1000 सीरीज बनाने हैं जी, उसमें से 10% ही है जो पीपल्स क्लासिकल म्यूजिक का है, तो 10% कर लेंगे। तो देखो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पे कितने आ जाएंगे, 100 सीरीज आ जाएंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का 100 सीरीज बनाने होंगे कैसेट कंपनी को। ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए, सीरीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक,
SCM मतलब सेमी क्लासिकल म्यूजिक, SCM सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। कितने हैं? 20% है, तो 20% ऑफ 1000, ठीक है। तो 20 बाई 100 परसेंटेज हटाते हैं तो 100 आता है बच्चों नीचे, और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1000 तो आपको पता ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो है ना बच्चों, मैंने वहां पे 4 जीरो बना दिया, 1000 सी है ना, ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो हमने क्या पाया, अब क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, सेमी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो 200 बनाने होंगे कंपनीज को, ठीक है। अब चले आ जाओ फॉल्क पे। फॉल्क पे क्या है? फॉल्क पे यहां मैं लिख देता हूं सीडीज ऑफ एफ म्यूजिक। एफ मतलब क्या हो गया? फॉल्क, है ना। फॉल्क म्यूजिक का हो जाएगा कितना? 30% ऑफ 1000, ठीक है। तो 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 इंटू 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा? 30, यानी 300 आ जाएगा। 300 जो है वो सीरीज बनाने पड़ेंगे किनको? फोल्क डांस, ठीक है। अच्छा, अब आया लाइट म्यूजिक का, यहां मैं लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस की कमी है। सीरीज ऑफ LM का मतलब समझ में आ गया? लाइट म्यूजिक, ठीक है। कितने हैं? 40% है, तो 40% है तो सीधा, ठीक है, ये 2 जीरो से 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो अब देखो हमें सबका निकल के आ गया। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देखो, क्या 1000 सीरीज उठता है क्या? 1000 आता है, देखो 100 सीरीज ये हो गया, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, 100 हो गया, 200, 300 हो गया, ठीक है। देखो 1 और 2 ये 300, और 3 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 4 कितना हो गया? 6 4 क्या हो जाएगा? 10 आ गया, यानी 1000 आ गया। तो टोटल जो सीरीज है कंपनी कितना बना रहा है? 1000 ही तो बना रहा है ना। आ गया ना आपको समझ में? क्लियर आया? एक एक करके मैंने निकाल दिया। देखो पहले हमने क्लासिकल म्यूजिक का निकाल दिया। क्लासिकल म्यूजिक का 100 सीरीज जो है कंपनी को बनाना पड़ेगा। SCM यानी सेमी क्लासिकल म्यूजिक का जो है 200 बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो लाइट म्यूजिक, उसके बाद क्या, लाइट म्यूजिक का जो 400 बनाना पड़ेगा, और F यानी फॉल्क म्यूजिक का जो है वो 300 बनाना पड़ेगा। तो तीनों मिलाकर कितना हो गया? 1000 हो गया ना, और यही कंपनी को बनाने का वो सोच रहा है, तो बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कर लिया नोट आपने? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो, अच्छा ये वाला थर्ड पार्ट है, तो मैंने करा दिया अभी आपको, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स, ठीक है। एक ग्रुप है जिसमें 360 पीपल्स, ठीक है, वर आस्क्ड टू वोट, और वो वोट देना चाह रहा है टू देयर फेवरेट सीजन्स को। फेवरेट सीजन्स को वो वोट देना चाह रहा है। The 3 seasons, रेनी सी 3 सीजन्स है, रेनी सीजन्स है, विंटर सीजन्स है एंड समर सीजन्स है। जो आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, सीजन्स है, नंबर ऑफ वोट्स है। समर सीजन्स 90 वोट्स मिलता है, रेनी सीजन्स को 120 वोट्स मिलता है, और विंटर सीजन्स को 150 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चंस में था, मैं आपको समझाया। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, बताओ विच सीजन्स गॉट द मोस्ट वोट। कौन ऐसा सीजन्स है जिसमें सबसे ज्यादा वोट है? बताइए। तो सबसे ज्यादा वोट किसको दिख रही है बच्चों? विंटर डे को दिख रहा है ना। सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसको मिल रहा है? विंटर को मिल रहा है। तो पहला तो आंसर आपका हो गया विंटर, WINTER, ठीक है, विंटर आ गया पहला का आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोट है, देखो ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंट्रल एंगल। क्या कह रहा है? फाइंड द सेंट्रल एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 सीजन्स है, समर सीजन्स है, रेनी सीजन्स है और विंटर सीजन्स है। तो इसका हमें सेंट्रल एंगल बनाना है,
और सेंट्रल एंगल के लिए हमें क्या करना होता है, पाई चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए कुछ डेटा होता है, तो पहले हमें वो डेटा बनाना पड़ेगा, राइट। चलो तो वो डेटा पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, जब भी जो सेंट्रल एंगल्स हमें बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम सीजन्स लिख लेते हैं। सीजन्स कितने हैं, सीजन्स हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ वोट्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वोट। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें फ्रैक्शन में करेंगे, इन फ्रैक्शंस, FRACTION फ्रैक्शंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेंट्रल, CENTRAL सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये चार चीजें आपको बनाना पड़ेगा सेंट्रल एंगल के लिए। तो सबसे पहले देखो अपने को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले समर है, तो हमने समर लिख दिया, SUMMER, समर सीजन्स लिख दिया। ठीक है, अब समर सीजन्स का नंबर ऑफ वोट्स की बात करो, देखो नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 90 है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसकी फ्रैक्शन की बात करूं, तो फ्रैक्शन जितने दिया हुआ होता है ना बच्चों, वो लिखते हैं, और जितने इनके टोटल्स होते हैं, तो इन सभी को टोटल करो कितना होगा, 360 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है 360, ऐड करके भी चेक कर लेना। तो 360 आ गया। अब देखो कट रहा है तो काट दो, 0 से 0, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, यानी 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन 1/4, और अगर मैं इसका सेंट्रल एंगल निकालूं तो 1/4 का 360 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 360। ठीक है, तो देखो इसे इसको डिवाइड करो, 9 चौक 36, तो 9 आ गया। ठीक है, यानी 90 डिग्री इसका जो है सेंट्रल एंगल्स होगा। तो बात हमें समझ में आया, यानी जो समर सीजन्स होगा ना, उनका अगर मैं पाई चार्ट में बताऊं तो 90 डिग्री होगा उनका, है ना, 90 डिग्री का वो कवर करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अच्छा अब दूसरा कह रहा है रेनी सीजन्स। देखो रेनी सीजन कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और फ्रैक्शन में 120 अपॉन में क्या हो जाएगा, 360, तो 0 से 0 खत्म, 12 2 12 3 36, 3 आ जाएगा, 1/3 आ गया, दैट्स गुड। अब क्या करोगे, 1/3 को क्या करोगे, 360 में डिवाइड कर दो, इसे काट दो, तो जाएगा 1 2 और 0, 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड्स में क्लियर हो गया। अच्छा अब थर्ड में देखो क्या है, विंटर। विंटर की मैं बात करूं तो 150 दे रखा है आपको, टोटल वोट्स है, तो इसका फ्रैक्शन निकाल दीजिए। फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, 0 से 0 खत्म। अच्छा इसको काट दो, 5 3 15 और 12 3 36। ठीक है, यहाँ 5 आएगा ना जी, 5। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या आ गया हमारा, 5/12, तो 5/12 इंटू, अब यहाँ पे परसेंट, ये एंगल निकाल लो, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 3 36, 30 डिग्री आ जाएगा, 30 पंचे 150, 150 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर्स। ईच सेक्टर का मतलब क्या हो गया, समर का कितना सेक्टर बन रहा है, सेक्टर एंगल्स है, ये सेंट्रल एंगल्स है। रेनी का कितना बन रहा है, विंटर का कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री किसका बन रहा है, समर का, 120 कितना बन रहा है, रेनी का, और विंटर का भी कितना बन रहा है, 120। इवन मैंने क्या पाया, मैंने ये देखा कि जितना नंबर ऑफ वोट्स है ना, उतना ही एंगल बन रहा है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छी बात है ना, रिमेंबर करने का, एक कॉन्सेप्ट को समझने का। जितना नंबर ऑफ वोट्स आ रहा है उतना ही सेंट्रल एंगल आ रहा है। ये जरूरी नहीं है बच्चों हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो, है ना, ये कुछ क्वेश्चंस में आपका टैली कर सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। वो तब करेगा जब इन सभी का जो सम 360 होगा ना, तब जाकर के बात हो सकता है, तब ये बातें हो सकती है कि जितने आपके वोट्स हैं, वोटर्स हैं, राइट, जितने आपके मेंबर्स हैं, उतने ही आपके सेंट्रल एंगल भी बन सकता है। वो रीजन तब होगा जब इन सब का जो सम है ना 360 होगा, तो समझ रहे बात को, ये बात क्लियर हुआ। चलो अब थर्ड में देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है इन इंफॉर्मेशन को
आप पाई चार्ट के हेल्प से आप बताएं, ठीक है। तो देखो मैं एक रफली बना रहा हूं बच्चों पाई चार्ट्स, आप अच्छे से बना लेना, है ना। मैं एक रफली बना रहा हूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां हमने सेंटर बना दिया, ठीक। अब देखो समर कितना है, 90 डिग्री है, तो यहां से मैं एक रेडियस ड्रॉ करूंगा सर्कमफ्रेंस पे, और ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो हमने क्या बना दिया, 90 डिग्री का बना दिया पाई चार्ट। और इसको क्या कह दिया, ये क्या है, समर सीजन है ना, SUMMER, समर सीजन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, रेनी सीजन कितना है, 120 है। तो देखो 90 है, तो 90 से अगर ज्यादा करेंगे, अगर यहां से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हम इसको कर देते हैं 90 डिग्री का, यानी ये कितना बन जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री बन गया। और इस सीजन को क्या बोल देंगे, रेनी सीजन, ठीक है। ये रेनी सीजन हो गया। और मैं इसकी अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये तो वही आएगा 150 ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विंटर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का जो है डायग्राम बन गया। थर्ड में ये तो पूछ रहा है ना, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। चलो आप इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी कर लिए नोट्स। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अब देखो क्लियर हुआ, चल आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, द टेबल शो द कलर प्रिफेयर्ड बाय द ग्रुप पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल्स दे रखा है, टोटल समय दे रखा है 36, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है, पाई चार्ट्स को ड्रॉ करना है, सिंपल्स पूछ रहा है। तो पाई चार्ट के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सेंट्रल एंगल चाहिए ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले कलर्स, COLOURS, कलर्स का हमने ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनफ्रैक्शन निकालना है, इनफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक। अब क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, CENTRAL, सेंट्रल एंगल चाहिए, ठीक है। हमने सेंट्रल एंगल ले लिया, दैट्स गुड। अब देखो कलर में सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, ब्लू का, BLUE, ब्लू आ गया। तो ब्लू का नंबर ऑफ पीपल्स कितना है, 18 है, तो 18 लिख दिए। फ्रैक्शन लिखना है तो 18 लिखेंगे। और मैंने फ्रैक्शन के लिए बताया था कि पहले तो हम जो दिया है नंबर ऑफ पीपल्स, उसके बाद टोटल, द टोटल कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, यहाँ पे 36 लिखेंगे। 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सेंट्रल एंगल निकालोगे तो फ्रैक्शन इनटू 360 डिग्री हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करो 180 आ जाएगा, तो 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180 डिग्री जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। अच्छा ये ब्लू कलर का हमारा कंडीशंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन का, GREEN, ग्रीन का, ग्रीन का कितना है, 9 है। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 9/36, तो 9 का 36, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/4 को 30, ये आपको क्या करना है, सिंपल वही फॉर्मूला, 9 का 36, 90 डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया, तो ग्रीन कलर भी आ गया। चलिए अब क्या करना है, हमें रेड कलर का निकालना है। चलो रेड कलर का निकालते हैं। रेड का कितना है, 6 है, तो 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 36, डिवाइड करो 1/6 आ जाएगा, 1/6। अब क्या होगा, 1/6 इंटू 360 डिग्री, सेम वही है, 6 पे 36, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री आ गया, रेड भी आ गया। अब चलो येलो निकाल लेते हैं। येलो, येलो का कितना हो रहा है हमारा, 3 दे रखा है, तो 3 अपॉन में 3 36 12 हो जाएगा, 1 अपॉन में 12, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन निकालो, ये आ गया
12 दूनी 24, 12 36, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, जो ब्लू कलर्स है, ग्रीन कलर्स है, रेड कलर्स है और येलो कलर्स है, इन सभी का हमें सेंट्रल एंगल पता चल गया। देखो जब तक बच्चों सेंट्रल एंगल नहीं बनाओगे ना, पाई चार्ट आप बना ही नहीं पाओगे। तो मेन है पहले सेंट्रल एंगल को पता करना। सेंट्रल एंगल जो होता है 360 डिग्री के अंदर ही होता है। तो ये चीजें हमने पहले क्या निकाल लिया, इन सभी कलर्स का, ये जो 4 कलर्स है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, इन सभी का पहले हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया। अब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो गया तो अब मैं इसका पाई चार्ट बहुत आसानी से बना पाऊंगा, है ना, क्योंकि कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है तो मैं रफली ही बनाऊंगा, है ना, आप इनको अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 180 डिग्री, तो आपको पता है ये हमारा रेडियस होता है और ये जो होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, राइट। यानी 360 डिग्री होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 180 180। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एक 90 डिग्री भी बनाना है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री 180 डिग्री कौन, ब्लू वाले कलर शो कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर से BLUE, ब्लू कलर शो कर रहा है। ठीक है, ब्लू कलर हो रहा है। अब ये देखो ये कितना आ रहा है, 180 डिग्री ना। ठीक है, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कौन है, ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन हो गया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, 30 डिग्री है, तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 60 डिग्री आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कौन सा कलर्स है, 60 डिग्री पे जो है रेड कलर्स है, तो ये रेड हो गया। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, तो 30 डिग्री पे क्या है, येलो। ठीक है, ये क्या हो गया, येलो आ गया। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप इनका पाई चार्ट बनाएं, तो पाई चार्ट तो ऐसे डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तो ये सारी चीजें करनी पड़ते हैं, सेंट्रल एंगल पता करना पड़ता है। सेंट्रल एंगल के लिए आपको फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ पीपल चाहिए, तो आपको ये सारे डेटा एक टेबल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, देन आप इन्हें जो है पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात आ गया, पाई चार्ट क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे थे एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी, राइट, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस है। यानी 5 सब्जेक्ट का जो है टेस्ट हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स 540, टोटल मार्क्स जो है 540 है। स्टूडेंट्स आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन विच, अच्छा तो ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब चलिए इस पाई चार्ट को पहले समझते हैं। तो देखो इस पाई चार्ट को अगर आप समझते हो तो देखो ये मैथमेटिक्स रहा, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश है। तो इन सभी 5 सब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं और 5 सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल्स भी आपको दिया जा रहा है। देखो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल 55 डिग्रीज है, मैथमेटिक्स का 90 डिग्रीज है, सोशल साइंस का 65 डिग्रीज है, साइंस का 80 डिग्रीज है, हिंदी का 70 डिग्रीज है। तो यहां पे आपको पाई चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्लासिफाई किया हुआ है, सेंट्रल एंगल्स दिया हुआ है। आपको यहां ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ मुझे कि हिंदी में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, सोशल साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, है ना, हिंदी में कितने किए, ये आपको बता रहा है। ये आपको पूछ रहा है आगे के क्वेश्चंस में। फर्दर क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, बताओ कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले टेबल इसका बना लेते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा SUB, है ना, सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ता है, फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 10, OBTAIN, ऑफ 10, ठीक है। चलो तो नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 10 की बात कर लेते हैं। तो सबसे हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट पहले क्या ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रैक्शन निकालोगे तो 370 अपन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। क्यों 360 क्यों लिया सर, आप देखो ना, इन सभी एंगल को ऐड करो ना, इन सभी एंगल को ऐड करोगे तो 360 ही आएगा। बिकॉज जो सेंट्रल एंगल होता है ना 300 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप लिख लेना, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 7 अपन में 36 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, और नंबर ऑफ मार्क्स बताओगे, तो 7 अपन में 36 इंटू 540 आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने में से, यही तो, ये फ्रैक्शन है, टोटल 540 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ मत करना, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और 36 से क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, चेक करके देख लेना आप, है ना। डिवाइड करोगे, थोड़ा सा स्पेस करना, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मान रहा हूँ, तो आप ऐसे करना, इससे मल्टीप्लाई कर देना और इससे डिवाइड कर देना, या फिर आप जो कट रहे हैं इसको काट भी सकते हो एज ए फेस, है ना। चलो मैं कर दीजिए, एक करके दिखा देता हूँ। देखो 9 चौक 36, इसको क्या कर दिया हमने, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको काट दो तो 54, ठीक है। अब इसको काट दो 6 से, ये कटेगा 3 से हो जाएगा तो 4 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36 18 60 आ गया। फिर इसको 2 से काट दो, ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब देखो सर, इसको फिर से काट दो, ये कितना आ जाएगा, 15 15 7 105 आ गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था, स्पेस थोड़ा कम था, जिगजैग हो रहा होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप चाहो, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन आता है तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो 105 डिग्री आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा था ना, हाँ क्वेश्चन में देखो 105, तो हिंदी वो सब्जेक्ट है, पहला का आंसर क्या बन जाएगा, फिर आपका हिंदी हो जाएगा, HINDI, हिंदी होगा। हिंदी वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स ऑब्टेन किया है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, दैट्स गुड। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो अभी तो हमने हिंदी का निकाला, अब हर एक सब्जेक्ट का निकालेंगे। अब हम साइंस का निकालेंगे, फिर SST का सोशल साइंस का निकालेंगे, मैथमेटिक्स का निकालेंगे और इंग्लिश का भी निकालेंगे, जिससे बाकी के भी तो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, बाकी भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। पहला क्लियर हो गया, चलो पहला क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट में क्या लेते हैं हम लोग, साइंस ले लेते हैं। चलो साइंस ले लिए। साइंस में देखो कितना दे रखा है हमें, 80 डिग्री दे रखा है, सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, ठीक है। ये रहा सेंट्रल एंगल्स, फ्रैक्शन लिखना है तो 80 डिग्री अपन में 360 डिग्री आएगा। 360 कैसे आया, इन सब का सम किया, ठीक है। आप काट दो, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो कितना बचेगा, इसको काटोगे तो हो जाएगा 4, इसको काटोगे तो 18 3 36, फिर काट दो, ये कितना हो जाएगा 9, यानी 2 अपन में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो 2 अपन में 9 और ये हो जाएगा 500 450। 9 2 18 9 3 9 4 36 9 9 6 का 54, है ना, 9 6 का 54, 6 यानी 60, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या निकल के आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो साइंस से कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। आप देखो साइंस का हो गया। अब 3 सब्जेक्ट और बचा है, तो 3 सब्जेक्ट, साइंस हो गया, साइंस हो गया। अब साइंस के बाद क्या चलूं, अच्छा सोशल साइंस ले लेता हूं। देखो सोशल साइंस ले लेते हैं, तो सोशल साइंस का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 65 डिग्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 65 अपन में क्या लिखेंगे, 360 डिग्री लिख लिए, ठीक है। 360 डिग्री हो गया। अब आप क्या करोगे, अगर काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ही काटो। इनको आप सॉल्व कर लेना, 97.5 आएगा, करके देख लेना, स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसका निकल के आ गया। अब हमारा क्या दिया हुआ है, सोशल साइंस हो गया। अब मैथमेटिक्स का निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स का निकालेंगे, मैथमेटिक्स से कितना है 90 डिग्री है,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री अपन में 360 डिग्री आ जाएगा। मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूंगा, यहाँ लिखता हूँ, आप कर लेना, आपके पास तो नोटबुक बहुत सारे पड़े होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आप चाहो तो इसको काट दो, 0 को 0 काट दो, 9 का 36 काट देना, 4 से इसको काट देना, तो कितना डिग्री आ जाएगा 135 आ जाएगा। क्या होगा 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बच गया जी, इंग्लिश बच गया। इंग्लिश का भी कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश में कितना सेंट्रल एंगल दे रखा है 55 डिग्री दे रखा है। फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन 55 अपन में 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कट कर देना। ठीक है, 55 अपन में 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 540। कंडीशंस वही है बच्चों, कंडीशंस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस वही होगा। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा 82.5 आ जाएगा। राइट, इतने मार्क्स इंग्लिश में ऑब्टेन किए। ये सारे मार्क्स हमने कैलकुलेशंस कर लिया। ठीक है ना, देखो हिंदी में कितने आए 105 आ गया, साइंस में कितना आया 120 आ गया, और सोशल साइंस में कितना आया 97.5 आ गया, मैथ्स में कितना है 135 आ गए, और इंग्लिश में 82.7 आ 5 आ गए। ठीक है, अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। पहला का तो आंसर हमने बता दिया। सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर obtained by students mathematics than हिंदी। हिंदी से मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो सिंपल देखो, मैथमेटिक्स में कितने हैं 135 मार्क्स है, और हिंदी में कितने हैं 105 है। तो बस घटा दो, आ जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 मार्क्स जो है ज्यादा ऑब्टेन किया है एज अ कंपेयर ऑफ हिंदी। हिंदी से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है मैथ्स में। मैथ्स में 135 है और हिंदी में 105 है। तो कितने हुए कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो मैंने कर ही दिया, क्या बताओगे, देख के डायरेक्ट डाल दोगे, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है कि एग्जामिन्स वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो देखो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम बताइए पहले। थर्ड क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सम बताइए। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की बात करें तो सोशल साइंस का कितना हमने निकाला, सोशल साइंस का हमने निकाला 97.5, और मैथमेटिक्स का 135 है, 135 है। तो इसको ऐड कीजिए, कितना आता है 135 97.5। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 7 3 10 7 5 12। ठीक है, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये 232। तो कितना आ रहा है 232.5 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 235 आ रहा है। एक मिनट, ये जो है काफी आगे आगे बच्चों स्लाइड्स पे। ठीक है, 232.5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है मोर देन साइंस एंड हिंदी, मोर देन साइंस और हिंदी। तो साइंस और हिंदी का भी निकालना पड़ेगा। साइंस और हिंदी का, साइंस का कितना है हमारे पास, साइंस का 120 और हिंदी का कितना है 105। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ऐड करो, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 225 आ रहा है। कितना आ रहा है 225 आ रहा है। तो देखो क्वेश्चंस हमने कर लिया। अब इसमें देखो क्या है, एग्जामिन द वेदर द सम ऑफ द मार्क्स सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी। तो कह रहे हैं साइंस और हिंदी का जो मार्क्स सम करेंगे तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो मार्क्स है वो ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली यस होगा बच्चों। क्या होगा, थर्ड का यस होगा। कैसे, देखो ना, इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया, इन दोनों को ऐड किए तो 232.5 मार्क्स आ रहे हैं, और इन दोनों को ऐड किए तो 225 आ रहा है। तो इसमें तो मतलब 12 मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है ना, मोर देन हो रहा है, तो क्या हो गई यस। इसमें क्या स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। तो सेंट्रल एंगल का तो हमने स्टडी किया ही है, आप सेंट्रल एंगल से कंपेयर भी कर सकते हो। हाँ देखो ना, मैथमेटिक्स का देखो, सोशल साइंस का देखो सेंट्रल एंगल कितना है, सोशल साइंस का एंगल जो 65 है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का देखो कितनी है 90 है। इन दोनों को आपको ऐड करना है
और हिंदी और साइंस इन दोनों का एंगल करना है, तो ऊपर भी देखो ज्यादा ही हो रहा है। इनको करोगे तो कितना होगा 155 डिग्री होगा, और ये 8 7 15 ये 150 डिग्री, 5 डिग्री का तो डिफरेंस यहाँ भी हो रहा है। तो आप सेंट्रल एंगल में कंपेयर कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हो तो, या फिर आप मार्क्स में कंपेयर करना चाहते हो तो मार्क्स में कंपेयर कर लो। दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है बच्चों के मन में, है ना, कि सर क्या करें, सेंट्रल एंगल से करें तो गलत होगा, मार्क्स से करेंगे तो सही होगा क्या? दोनों बच्चों कर सकते हो आप, दोनों में से कोई एक मेथड करना। आपको कंपेयर करना है ना, तुलना करना है ना, तो आप सेंट्रल एंगल से भी कर सकते हो कंपेयर, या फिर आप जो हमने मार्क्स से करवाया इससे भी कर सकते हो। मैंने तो दोनों बता दिया, आप पेपर में एक तरीके से करना, ठीक है। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ, बातें समझ में आ गया, अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। कह रहे एक हॉस्टल्स में है, बहुत सारे लोग हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा है, राइट। is a given below display data in a pie chart। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हमें पाई चार्ट के रूप में बताना है, ठीक है, कि कितने परसेंट लोग ये बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है, एंड टोटल जो 72 लैंग्वेजेस है, नंबर ऑफ पीपल 72 है, ठीक है। तो चलिए हम इनका पहले चार्ट बना पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे, STUDENT, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहा है। इनफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है। अगर ये बातें, इतनी बातें मिल जाती है, हमें सेंट्रल एंगल पता चल जाता है तो पाई चार्ट बहुत आसानी से करेंगे। तो सेंट्रल एंगल में पहले फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो इसीलिए सारे लैंग्वेजेस को हमें करना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी कितने हैं, 40 स्टूडेंट है, इसका फ्रैक्शन निकालो, तो 40 अपन में 360 डिग्री 360 ही आएगा। टोटल तो 72 दे रखा है ना बच्चों, तो 72 में ही हमें लेना पड़ेगा, है ना। कितना लेना पड़ेगा, 72 में ही लेना पड़ेगा, तो 72 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो 40 अपन में 72 इंटू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। 36 दूनी 72, है ना, क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा आपका 36 से ये तो कट गया, 36 का 36, 36 दूनी 72, इसको 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 200 डिग्री आ गया, ठीक है। हिंदी आ गया। अब चलिए इंग्लिश का निकालते हैं, इंग्लिश निकाल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वाले कितने हैं, 12, तो फ्रैक्शन निकालो, 12 अपन में 72, ठीक है। तो 36 बढ़ सकते हैं, 6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 इंटू 360 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको इंग्लिश भी आ गया। अब क्या करना है, मराठी बोलने वाले कितने बच्चे हैं उनका निकालना है, मराठी, THI, मराठी, ठीक है। 9 आ गया, 9/72, 9/72, 1/8 आ गया, ठीक है। 1/8 इंटू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। 18 से काटो इसको, तो कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 180, फिर काट दो 2, फिर कितना आ जाएगा 90, फिर काटो 45 डिग्री आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। मराठी हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तमिल का निकालेंगे, तमिल, है ना, TAMIL, तमिल कितना है 7 है, फ्रैक्शंस ये हो जाएगा आपका 72, तो 7 हो जाएगा, 7 से कटना नहीं है, चलो। तो 7 अपन में 72 इंटू क्या होगा 360 डिग्री, काटो इसको,
फाइनली जो हमने यहाँ पे देख कर आपको काटा था तो क्या निकल के आया था, देखो 36 दूनी 72, ठीक है 36 दूनी 72 आ गया, इससे कर दो 5 तो 7 5 से 35, 35 डिग्री आ रहा है। तो मिलकर कितना आ रहा है 35 डिग्री आ गया। अब बंगाली निकाल लेते हैं, लास्ट है ये, ठीक है बंगाली BENGA बंगाली बोलते हैं ना, ठीक है 4 है तो 4 अपन में 36, 9 चौक 36 तो 1/9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/9 इंटू 360 डिग्री, 9 चौक 36 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना जी, 9 चौक 36 4 और 0 40 डिग्री। तो अब देखो हमें सभी लैंग्वेज का हमने क्या किया बच्चों, जो है सेंट्रल एंगल्स निकाल लिया। अब सेंट्रल एंगल निकल के आ गया तो अब तो पाई चार्ट बहुत आसानी से आप बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डी से भी बना सकते हो। मैं रफली बनाऊंगा, आप देख लेना, आप अच्छे से बना लेना, है ना, मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये हमने बना दिया, फ्री हैंड ग्राफ हमने खींच लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 200 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो देखो ये हमें पता है ये होता है, अगर मैं इसको खींच दूं तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन 200 है तो थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ऐसे चला जाता तो ये हमें 200 डिग्री का एंगल्स मिल गया, ठीक है 200 डिग्री का हो गया। अब हमें 60 देखना है तो 60 कुछ ऐसे बनेगा, ये आप इसको 60 से शो कर दो। फिर 45 की देख लो, या आप चाहो तो 45 इसको ले लो, 60 थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको 45 नाम दे देते, 45 दे देते और ये 60 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 60 बन गया। अब आप चाहो तो 60 हो गया, अब इसको इसमें और ऐड कर दो, 45 करोगे ऐड तो कितना हो जाएगा, 60 में 45 ऐड तो मतलब कितना हो जाएगा, 60 में 45 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 105 डिग्री हो जाएगा। तो 105 90 से बड़ा होता है तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंड ऐसे कर देना, यानी ये वाला पार्ट से ले लेना आप, ठीक है, डी से बना लेना आप, ठीक ना। उसके बाद का 35 डिग्री का आपको बनाना है, ठीक है। तो फिर आप 35 डिग्री का ऐसे बना लो, तो ये आपका एक 35 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका 40 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, है ना, डी से। यहाँ पे थोड़ा हॉस बॉस सा हो रखा है तो आप डी से बनाना प्रॉपर तरीके से। मैं एक सिनेरियोस बता दिया हूं, आप डी लेना, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें अरेंज कर देना डिग्री के अकॉर्डिंग। पहले 200 डिग्री को मार्क कर लेना, है ना, फिर आप चाहो तो छोटे डिग्री से बढ़ना, पहले 40 डिग्री ले लेना, फिर 35 लेना, फिर 45 लेना, फिर 60 लेना, फिर आप चाहो तो 200 ले लो, ऐसे भी करके बना सकते हो। चलो मैं आपको यहाँ पे फिर से बना के दिखाता हूँ। देखो ये हमने ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले छोटे 35 से स्टार्ट करते हैं, ये मान लो हमने 35 का बना लिया, ठीक है। अब चलो ये हमने 40 का बना लिया, ठीक है। अब हमने ये क्या किया, अच्छा थोड़ा सा ये ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों, है ना, ये जो है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा हम ऐसे हिसाब से कर सकते हैं, क्या इस हिसाब से कर सकते हैं। एक मिनट, यहां से हम क्या करेंगे, इनको इस हिसाब से ले लो, ये सेंट्रल एंगल्स हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे, फ्री हैंड ग्राफ करो, थोड़ा सा ये प्रिंट हो जा रहा है, एक मिनट मैं इनको रफ करके फ्री से ही बनाता हूँ, शुरू से ही बनाता हूँ, जैसे कि आप थोड़ा सा फील आ पाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेकर के आप बनाना तो और अच्छा बनेगा। ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा अंडे शेप में बन गया ये तो, है ना, ये हमने ले लिया, ठीक है। एक लाइन हमने खींचा। अब इससे पहले क्या करेंगे, आप 35 का हमने बना दिया, ठीक है, 35 का बनाया। अब थोड़ा सा टिल्ट कर लोगे तो 45 डिग्री का बन जाएगा, थोड़ा सा और टिल्ट करोगे तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और टिल्ट अगर आप करते हो 60 डिग्री का तो बन ही गया, है ना, 60 45 बन गया, 60 बन गया। अब इसको आप चाहो तो इस हिसाब से दिखा सकते हो 200, है ना, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है, आप अच्छे से बनाना, ठीक है ना, आप अच्छे से बना लेना, स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। ये मैं फ्री हैंड आपको ग्राफ समझा दिया कि ऐसे बनाना है, आपको इस हिसाब से बनाना है, इसको देख लेना आप, ठीक है ना।
स्पेस कम है, उस वजह से बन नहीं पा रहे हैं, तो डेटा मिटाना पड़ेगा मुझे। तो आप इस हिसाब से इनको अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया, सेंट्रल एंगल पता चली गया आपको, है ना। आप पहले जो है ना सर्कल थोड़ा बड़ा बनाओ, सर्कल जितना बड़ा बनाओगे ना उतना आसानी से इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, बना पाओगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको 5 इक्वेशन दिए जा रहे थे, तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप इन्हें अच्छे से बच्चों डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना, पाई चार्ट्स को। वैसे इजी है, बहुत आसानी से बना पाओगे विद द हेल्प ऑफ डी का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।